हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसका नेक्स्ट वीडियो, और इससे पिछले दो वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। क्योंकि सर्किट के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं और उनको हमें कनेक्ट करने के हमारे पास टू प्रोसेस हैं, विच वन इज सीरीज एंड अदर इज पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल को हमने पढ़ा था, एक लेक्चर में हमने सीरीज को समझाया और एक में पैरेलल को समझाया है। और वहीं पर हमने बताया था कि जो क्वेश्चंस आता है वो ऐसा नहीं है कि केवल सीरीज का आ जाए या पैरेलल का आ जाए, आपको जो क्वेश्चंस है वो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो अब बस केवल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल है भाई, उसका और कोई तो लॉजिक है नहीं। हमें सीरीज में कनेक्ट करने आते हैं, तो सीरीज में हमें आर नेट निकालना आता है, सीरीज में करंट निकालना आता है, सीरीज में पोटेंशियल को डिवाइड करना आता है। ऐसे पैरेलल होता है, तो पैरेलल में भी हमें करंट निकालना आता है और उसको पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं या करंट को डिवाइड करते हैं, तो वो सब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका ये जो कॉम्बिनेशन से क्लियर हो जाए और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए आप उसे इजीली सोल्व कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद न्यूमेरिकल्स। तो पहले न्यूमेरिकल्स लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है, समझ में आ रहा है। देखिए दो पैरेलल में है और एक ये सीरीज में है। फिर तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं आपके। पहले हमने सिंपल लिया है आसान सा, फिर थोड़ा इसका लेवल बढ़ाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये है आपका 2 वोल्ट, 2 ओम, इसको मान लेते हैं 3 ओम और इसको ले लेते हैं 6 ओम। ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम 8। ठीक है, 8 वोल्ट की हमारी बैटरी हो गई। तो आपसे यही पूछा है, क्वेश्चंस वही आएंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या फाइंड करना होता है। एक तो पूछा आर नेट क्या होगा, एक आई सेल मतलब आई नेट क्या होगा, ये जो सेल से चलेगा, आई नेट को बोलते हैं जो सेल से चलता है यानी बैटरी से चलता है, आई नेट क्या होगा। फिर पूछा हमसे कि आई एक्रॉस 3 ओम, 3 ओम में कितना आई जाएगा, एंड आई एक्रॉस 6 ओम, इसके एक्रॉस कितना आई जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें आर नेट निकालना है। तो देखिए ये तो सीरीज में है और ये पैरेलल है, तो पहले हम पैरेलल को सोल्व कर लेते हैं। पहले हम उससे निकालते हैं उसका आर नेट क्या है। तो उसका आर नेट होगा देखिए 1/3 + 1/6। आ रहा है समझ में भाई, ये 1/3 ये 1/6, तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम हो गया आपका 6, 3 2 जा 6, दैट इज 1। तो 3/6, 3/6 का मतलब होता है 1/2। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, सो r इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी इन दोनों का जो नेट आया है वो तो है 2 ओम। अच्छा, जो इन दोनों का नेट आ जाएगा वो उसके साथ क्या होगा, सीरीज में आ रहे हैं ना भाई, इन दोनों का नेट इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो अब सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब आर नेट कितना हो जाएगा, एक तो 2 है और प्लस इन दोनों का नेट कितना आया है 2, तो दैट इज 4 ओम। तो एक आंसर आ गया आपका, आर नेट की वैल्यू 4 ओम आई है। ठीक है, ये आंसर हो गया 4 ओम। अब बात करते हैं आई की। तो आई कैसे निकालते हैं, आई निकालते हैं हम, आई इज इक्वल टू क्या होता है V/R नेट। तो आई इज इक्वल टू V कितना है 8 और R कितना आया है हमारा 4, R कितना आया नेट 4। ठीक है, आर नेट आ गया 4, तो इससे काट लीजिए। तो करंट हो गया आपका 2 एम्पियर। क्लियर भाई, करंट आया सर्किट से 2 एम्पियर। तो देखिए अब यहाँ चलते हैं, ये 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर, क्या इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर, हाँ, क्योंकि सीरीज में तो पाथ मतलब एक ही है तो करंट तो सिंपल निकल जाएगा आगे। लेकिन यहाँ से आगे प्रॉब्लम आएगी करंट को, क्योंकि यहाँ से 2 वे हो गए। तो ये इसमें सपोज करो I1 चला जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, यही पूछा है हमसे। तो क्या हम ऐसे ही निकाल लें V = IR, नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से V = IR लगा देंगे तो हमें V निकालना पड़ेगा। V आप 8 यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, कि जैसे ही ये 8 यहाँ से चलेगा, 8 यहाँ चला और ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 8 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि इसके एक्रॉस क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया है। और हमने बताया कि कभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। फिर पोटेंशियल ड्रॉप करने के बाद जो पोटेंशियल बचेगा क्या वो इसमें पहुंच जाएगा, हाँ, फिर हम निकालेंगे इसके एक्रॉस कितना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। किसके एक्रॉस, इसके एक्रॉस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे,
तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आ रहा है सुन में, I कितना आया 2 और R कितना है 2, तो कितना हो गया 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना आया 4 वोल्ट। यहाँ तक कितना था 8, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ 4, तो बचा कितना 4। पहले ये समझ में बता लीजिए, क्लियर हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिए भाई, टोटल कितना था 8, इसके अक्रॉस कितना आ गया 4, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आया 4, तो इन दोनों के अक्रॉस अब पोटेंशियल कितना है 4। क्लियर है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल 4। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V कितना है 8 या 4, 4 है इसके अक्रॉस, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 3, तो करंट 4/3 एम्पियर ऐसे लिख लीजिए। रेशो में कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा रेशो में छोड़ दीजिए। I2 की बात करें तो I2 में देखिए फिर V अपॉन R2, तो V कितना है 4 और ये कितना है 6, तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो I1 कितना गया, I1 हो गया 4/3 और I2 कितना हुआ 2/3। टोटल करंट, नेट करंट कितना था 2 एम्पियर। तो हम ये देख लेते हैं कि करंट अगर ऐड करने पर 2 एम्पियर आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही डिवाइडेड किया है। ठीक है, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को I1 I2 को अगर हम ऐड कर लें तो 2 एम्पियर आना चाहिए, क्योंकि करंट तो हमारे पास 2 एम्पियर ही है, कम होता नहीं है और ना ही ज़्यादा होता है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 क्या 2 एम्पियर ही आ रहा है। तो देखिए 4/3 प्लस 2/3, एलसीएम कितना हो गया 3, 4 और 2 6, 6/3 2 एम्पियर। क्या करंट 2 एम्पियर है, इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो सही है और ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा कॉम्बिनेशन बढ़ा लेते हैं इसमें हम। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, ऐसे करके और यहाँ बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या सर्किट कितना भी बड़ा बना लीजिए, लेकिन हमें सब बस समझ में आना चाहिए कि सीरीज पैरेलल कैसे बनाते हैं। तो देखिए फिर से सोल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं 3 ओम और इसको मान लेते हैं हम 6 ओम। ठीक है, 3 ओम 6 ओम, और इसको मान लेते हैं हम 1 ओम। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम 3 ओम और इसको भी मान लेते हैं 3 ओम। ठीक है, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट। क्वेश्चन सेम, क्या निकालना है, आर नेट निकालना है, आई फ्रॉम सेल, आई नेट निकालना है, कितना आई चला। और भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि इसके अक्रॉस आई कितना है। तो ये सब चीज़ हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा हम एक इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्या निकालना है, हमें आर नेट निकालना है। तो आर नेट के लिए हम पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो देखो ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। तो पहले तो इन दोनों का ही नेट निकालने के, इन दोनों का नेट कितना है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया 6, 2 3 जा 6 प्लस 1 दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। तो r की वैल्यू क्या आ गई 2। इसका मतलब इन दोनों का जो नेट आया है वो तो 2 आया है। अब ध्यान से देखो ये 2 इसके साथ सीरीज है, तो 2 और 1 3। क्लियर हुआ। इस वायर का ए बी के अक्रॉस चले जाएं, ये ए बी मान लो, इसे सी और इसे मान लो डी बेशक। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस कितना हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस हो जाएगा 2 और ये सीरीज हो गया 1, तो दैट इज 3 ओम। यानी इस वायर के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 3 ओम। अब सी डी वायर के अक्रॉस की बात कर लेते हैं। तो सी डी में क्या दोनों सीरीज में है, अगर ये दोनों सीरीज हैं तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं सीधा सीधा। 3 + 3 दैट इज 6 ओम।
तो ये 6 का हो गया और ऊपर वाले में 3 का हो गया। क्या अब ये जो दोनों वायरों का जो नेट आएगा वो पैरेलल है? देखिए ध्यान से भाई, ये और ये दोनों पैरेलल हो गई, तो क्या हम इनका पैरेलल निकाल सकते हैं? तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। क्लियर? तो देखिए अभी कराया हमने क्वेश्चन, तो ऐसे में जो r कितना आता है वो 2 ओम ही आता है। भाई सोल्व कर लीजिए आराम से, 2 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब पूरे सर्किट का r कितना हो गया? 2 ओम। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा बताऊं आपको, देखिए दोनों पैरेलल हैं, पहले दोनों पैरेलल को ऐड कर लीजिए, फिर इनका जो नेट आएगा वो इसके साथ क्या हो गया? सीरीज। ये दोनों किस में है? सीरीज में। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर इनको देखिए ध्यान से, तो ये किस में हो जाएंगे? दोनों पैरेलल ही हो गए। दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों पैरेलल का फिर निकाल लीजिए 2 ओम। तो आर नेट आ गया 2 ओम। तो आर नेट वो हो गया आपका 2 ओम। वी कितना है? वी है आपका 10 वोल्ट। तो I इजिकल टू क्या होता है? I इजिकल टू होता है B/R। तो B कितना? 10, R कितना? 2, करंट कितना चला? 5 एम्पियर। क्लियर है? करंट हो गया 5 एम्पियर। अब देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाएं यहाँ से, करंट कितना चला? 5 एम्पियर। करंट कितना चला? 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 5 एम्पियर को दो रास्ते यहीं से मिल गए, यानी सपोज करो इसमें करंट चला I1 और इसमें करंट चला I2। आगे सर में इसमें करंट चला I1 और इसमें करंट चला I2, यानी जो 5 है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई? I कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में। अच्छा, इसमें कितना नेट रेजिस्टेंस है? आ रहा है समझ में? भाई इनका रेजिस्टेंस कितना आया? 6, और ऊपर वाले का कितना आया? 2 सोल्व होने पर। भाई सोल्व होने पर कितना आया? 2, और ये आया 6। क्या ये पैरेलल है एक दूसरे के? हाँ ये पैरेलल ही तो है सब। क्या पैरेलल में पोटेंशियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए 10 आ रहा है समझ में? तो इसके अक्रॉस 10, इसके अक्रॉस 0, इसके अक्रॉस 10, इसके अक्रॉस 0, इसके अक्रॉस 10, इसके अक्रॉस 0, यानी इस अगर हम इसकी बात करें तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट है। अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है और नेट रेजिस्टेंस कितना है? भाई नेट रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। तो करंट कितना आया होगा इसमें? तो करंट हम निकाल सकते हैं I1 इज इक्वल टू V/R1, यानी R1 इन दोनों का नेट। तो V कितना है? 10, और R1 कितना हो गया? 6। तो ये हो गया 5/3, 2 से काट लीजिए, 5/3। तो इसमें जो करंट चला वो 5/3 चला। समझ में आ रहा है? मैं भाई कितना चला करंट? 5/3। अब बचा हुआ करंट इधर चला गया होगा, भाई बचा हुआ तो इधर ही आया होगा। अब इसको भी अगर हम चेक करें तो देख लेते हैं, इनका नेट कितना आया था? 2, ये कितना था? 1। क्लियर है? 2 और 1 3, और पोटेंशियल कितना है? 10। पोटेंशियल कितना है? 10। तो अगर हम I2 की बात करें तो ये हो गया 10/3। 10 क्या है? पोटेंशियल। भाई इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 10 है, और इनका नेट कितना आया? 3, अभी निकाला है। तो 10/3, तो ये करंट हो गया 10/3। टोटल करंट कितना था? 5। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि करंट सही आया है यहाँ तक। तो I इजिकल टू I1 प्लस I2, यानी 5/3 प्लस 10/3। एलसीएम कितना हो गया? 3। 10 और 5 कितने होते हैं? 15। इससे डिवाइड कर दे तो दैट इज 5 एम्पियर। इसका मतलब करंट हमने दोनों वायरों में सही डिवाइडेड किया है 5 एम्पियर को। तो एक में 5/3 और एक में 10/3। 10/3 करंट किस में आया है? इसके अंदर। आ रहा है समझ में? 10/3 यहाँ तक आया है करंट। तो 10/3 ऐसे करंट आया होगा यहाँ तक, ठीक है। 10/3 यहाँ, और देखो 10/3 फिर डिवाइड हो सकता है दो पार्टों में, ठीक है। 10/3 को फिर दो पार्टों में डिवाइड करो और ऐड होकर फिर 10/3 आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? हमें फिर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हमें समझ में आता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10। इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल 10 ही है। तो अब यहाँ पर क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? हाँ यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? B इजिकल टू IR। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाए, बचा हुआ पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस ही आएगा। बचा हुआ पोटेंशियल इन दोनों के ही अक्रॉस आएगा, और फिर हम उससे करंट डिवाइड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में आपको? कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चंस रहेगा होमवर्क के लिए। आप इसको निकाल कर देखें यहाँ, फिर बताना मुझे आंसर कितना आया। कमेंट करके बताएं कि इनके अक्रॉस कितना करंट आएगा। क्लियर है? चलो आगे करते हैं इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का देखिए क्वेश्चन कितने भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आर नेट निकालना है, आई निकालना होता है, यही क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो सपोज करो आपको कॉम्बिनेशन के लिए दे दे कि भाई थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो आर नेट कितना होगा आप तुरंत बता दोगे 3R, लेकिन ऐसे नहीं है, इसके अक्रॉस ऐसे वायर है और इसके अक्रॉस ऐसे वायर लगी हुई है, ठीक है। तो अब बताइए कितना, अब ये कितना इसका आर नेट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखिए अब हमें लग रहा है पता नहीं ये सीरीज है, कहाँ से शुरू करें, ये ए है, ये बी है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक इमेजिनरी बैटरी बना लेते हैं इसके अक्रॉस, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप कर लेते हैं, सपोज करो ये बैटरी हो गई इमेजिनरी, जिसका इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, सही है। अब देखिए ए यहाँ से चलता हुआ यहाँ आ जाएगा, क्या ए इसको क्रॉस करके यहाँ आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ए क्या करेगा, इस वायर में से होता हुआ यहाँ आ सकता है, हाँ यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है भाई, ए और बी को हमने पोटेंशियल मान लिया, हायर और लोअर, ए को मान लिया हायर, बी को मान लिया लोअर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी जीरो मान लो, बी जीरो से भी कर सकते हैं आप, बी मान ले, इसको बी जीरो मान ले, कोई परेशानी नहीं। तो बी आ गया यहाँ पर, अब बी देखो 20 के अक्रॉस यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ए आ चुका है, तो अब बी क्या करेगा, ऐसे वायर से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके जो रेजिस्टेंस थे किसके अक्रॉस थे, ए बी के अक्रॉस थे, तो ए को यहाँ लिख लो और बी को यहाँ लिख लो, ठीक है। ए और बी के अक्रॉस थे, तो ये वाला रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस है, ए और बी के, देखो ध्यान से, तो ये हो गया ए और बी यानी ये आर, ये वाला रेजिस्टेंस बी है यानी फिर इसी के अक्रॉस है, तो एक और लिख लो, ये भी आर, ये वाला देखो ये भी इसके अक्रॉस है, तो इसी को भी लिख लो, ये भी आर। क्या तीनों पैरेलल हैं, अब तो आप इसे बहुत आराम से कर सकते हो, हाँ अब तो तीनों पैरेलल हैं भाई, ये आसान डायग्राम हो गया। तो इनका जो आर नेट आएगा वो आएगा सीधा सीधा, आप लिख सकते हो आप, आर नेट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया आर आर आर, मतलब एलसीएम आर 1 + 1 + 1 दैट इज 3/r, तो आंसर क्या आएगा r/3। तो इनका नेट आ गया r/3, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप पोटेंशियल को इजीली वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो आसान क्वेश्चंस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा सर्किट बना लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मतलब टेंशन नहीं लेना कि बड़ा सर्किट है तो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल चलेंगे प्रोसेस से, तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। देखिए कैसे करना है हमें, चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। सपोज करो ये 4 ओम और इसको 4 ओम मान लें, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 3 ओम, इसको मान लेते हैं 6 ओम, और इसको मान लेते हैं 2 ओम, और इसको भी 2 ओम, और इसको भी मान लेते हैं 1 ओम। क्लियर हुआ। और इसको बैटरी को मान लेते हैं, सपोज करो ये कितनी हो जाएगा 6 वोल्ट। चलो जी, आपसे वही पूछा, आर नेट बताइए, आई नेट बताइए, और बाद में चाहेंगे तो हम करंट भी डिवाइड कर सकते हैं इजीली, पोटेंशियल भी डिवाइड कर लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। तो पहले हम आर नेट की बात करते हैं। तो देखिए पहले क्या ये पैरेलल है, तो पहले इस वाले को सोल्व कर लें बॉक्स को। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, 4 एलसीएम हो गया, दैट इज 1 + 1 क्या 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम, तो इस वाले की तो हो गई 2 ओम, ठीक है। क्या इसे भी सोल्व कर लेते हैं 3 6, तो 3 6 का भी हमने कर रखा है, दोनों ही पैरेलल हैं। 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा 1/r, 1/r इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 6, तो ये हो गया 2, ये 1, 3/6,
3/6 का मतलब 1/2, तो दैट इज R की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ रही है 2 ओम। ठीक है, तो ये 2 ओम, यानी इस वाले का नेट 2 ओम और इस वाले का भी नेट 2 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। भाई ये 2 ओम ये 2 ओम सीरीज में हो गए, तो दैट इज इस वायर पर जो नेट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 4 ओम। आ रहा है समझ में। भाई इसका 2 और इसका 2, तो इस वायर पर नेट कितना आया 4 ओम। ये भी किस में है, सीरीज में, तो 2 और 2 4। अच्छा ये वाला 4 और ये वाला 4 अब किस में हो गए, ये वाले 4 ये वाले 4। आ रहे समझ में। भाई देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ये 2, यानी इसका नेट और इसका नेट 2, और ये नीचे वाला भी ऐसे ही है। तो ये सर्किट ऐसे ही तो बन गया अभी यहाँ तक। तो 2 और 2 4, और ये 2 और 2 4, यानी क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं 4 ओम 4 ओम। ठीक है, तो अब किस में है ये पैरेलल। अब इनको पैरेलल निकाल लेते हैं ताकि दोनों वायर का आ जाए। तो ये हो गया 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, दैट इज एलसीएम 4, 1 प्लस 1 2/4, यानी 4/2, दैट इज 2 ओम। यानी इन दोनों का भी नेट कितना मिलकर आ गया 2। तो इसका मतलब अब ये पूरा सर्किट यहाँ तक सोल्व हो चुका है, और इसका जो नेट आया है वो 2 ओम आया है, और इधर कितना है 1 ओम। ऐसे ही तो है, ये बचा 1 ओम, और यहाँ लग रही है फिर आपकी बैटरी इस तरह से, ऐसे कितने की 6 की। अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज का मतलब कितना हो गया 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो आर नेट कितना हो गया, आर नेट हो गया 3 ओम, और वी कितना है 6 वोल्ट। तो क्या हम आई निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है V/R, तो 6/3, दैट इज 2 एम्पियर। तो करंट कितना सर्किट से चलेगा 2 एम्पियर, और वो 2 एम्पियर करंट फिर डिवाइड होगा। तो डिवाइड हम आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। यहाँ तक 2 एम्पियर आएगा। अब 2 एम्पियर फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 में, I1 और I2। आपसे पूछिए कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, क्या 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट नहीं होगा, देखिए फिर ड्रॉप होगा यहाँ से, यहाँ पर फिर ड्रॉप होगा, तो इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा। इसके अक्रॉस क्या करंट निकाल सकते हैं, हाँ इसके अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर जो करंट है घूमकर यहीं आया होगा, यहाँ पर करंट कितना होगा आपको समझा रहा है, यहाँ पर करंट फिर 2 एम्पियर हो गया होगा। भाई करंट तो कम नहीं होता, करंट यही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर करंट हुआ, तो यहाँ पर V कितना हो गया 2 और 2 × 1, V इक्वल टू क्या होता है IR। भाई V इक्वल टू IR, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस 2 वोल्ट। टोटल कितना था 6, 2 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो इसके अक्रॉस कितना बचा 4। आगे सर में इसके अक्रॉस कितना बचा 4, तो इसके अक्रॉस 4 बचा, और ये रेजिस्टेंस भी कितना है 4, तो करंट कितना पहुंचा होगा 1 एम्पियर। भाई कितना एम्पियर 2 था, तो 2 दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा 4 में, तो इसका मतलब करंट पहुंचा 1 एम्पियर। क्या 1 एम्पियर करंट ऊपर पहुंचा होगा, यस। ये 1 और मिलकर फिर 2 बन गया होगा। क्लियर है, आप आराम से कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो ये था आपका ऐसा कॉम्बिनेशन, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको कंसेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है और क्लियर करना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं। जुड़े रहें चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।